हमारे अजमल हसन पटेल साहब का ये नारा है, हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का ये नारा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, उस मीरा भाईंदर में गरीबों का राज आएगा। मैं अभी आपने 3 बार ये सवाल पत्रकारिता के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर मुझे पूछा, मैं आपको वापस वही कहूँगा कि आप जो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं पत्रकार बोल के, वो तो मेरे मुंह पे कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम भी राजनीतिक लोग हैं। सामाजिक राजकीय क्षेत्र में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। मीरा भाईंदर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली इस पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कम से कम 2 से 3 नगर सेवक चुन के आएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आप जो कह रहे हैं ये कहने के लिए तो बहुत सही है, पर जो जमीन पे पार्टी है वो बिल्कुल गुल है, कार्यकर्ता नहीं है इसके अंदर में। तो जो 3-4 नगर सेवक है ये सिर्फ सपना है या हकीकत में कभी देखने भी मिलेगा मीरा भाईंदर नगर पालिका में? कैसा है, आपका जवाब मैं एक शायरी से दूंगा कि हो गई है पीर अब पर्वत की पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर अब पर्वत की पिघलनी चाहिए, कहीं से तो एक आध गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं पर भी आग लेकिन जलनी चाहिए। इब्राहिम, आप देख रहे हैं सत्यशोधक नंबर 1, जो कि यहाँ पर अक्सर देखा यह गया है कि ये पार्टी का नाम यहाँ से गुमशुदा हो चुका है, पर कहीं ना कहीं जो जूने कार्यकर्ता है वो कोशिश कर रहे हैं कि इसे फिर से जिंदा किया जाए। आज बहुत वक्त के बाद में पार्टी के अंदर में जो कवाड़ फैमिली के जो वंशज है वो यहाँ पे आए हुए हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि अब पार्टी को आप कैसे नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो मीरा भाईंदर के अंदर में पार्टी का हाल है वो एकदम बद से बदतर हो चुकी है। अब उसका नाम सिर्फ और सिर्फ हम कहीं बैनर पे ही देख सकते हैं, वो भी कोई तीर त्योहार पे, और ऐसे तो कुछ देखने को मिलता नहीं है। हम आखिरकार इस पार्टी के अंदर में ऐसी क्या फूट डाल दी गई है कि जिससे आपस में एक दूसरे की बनती नहीं है। हम आज ये जानने की कोशिश करते हैं कि सर, आप मीरा भाईंदर में आए हैं, पर मीरा भाईंदर के अंदर में पार्टी के अंदर में एकजुटता देखने को नहीं मिल रही है। आपस में एक दूसरे से लोग जो है किसी ना किसी वजह से रंजिश रखे हुए हैं। आप कैसे इन लोगों को एक करेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? नहीं, देखिए, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि हमारे पार्टी में मतभेद है, प्रोफेसर जोगेंद्र कवड़ साहब के नेतृत्व में चलने वाली इस पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी में किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है। आज मीरा भाईंदर जिले में हमारे पार्टी के सम्माननीय जिलाध्यक्ष, हमारे नेता सम्माननीय अजमल हसन पटेल साहब के नेतृत्व में पार्टी अच्छा काम कर रही है। सिर्फ फर्क इतना ही है कि हमारी ये पार्टी दिखावा नहीं करती है जैसा कांग्रेस करती है, जैसे आपके नरू मेहता करते हैं, जैसे आपकी गीता जैन करती है। दिखावे के लिए काम करने वाली ये पार्टी नहीं है। और हमारे अजमल हसन पटेल साहब का ये नारा है, हमारे पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का ये नारा है, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला जाएगा, उस मीरा भाईंदर में गरीबों का राज आएगा। तो गरीबों के लिए काम करने वाली, दलितों के लिए काम करने वाली, ओबीसी समाज के लिए काम करने वाली हमारी ये पार्टी काम कर रही है। और किस पार्टी में मतभेद नहीं रहते हैं? हमारे कुछ मतभेद भी अगर हो गए आपस में तो वो हमारे व्यक्तिगत मतभेद नहीं, हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। डॉक्टर बाबा साहब के, अंबेडकर जी के विचारधारा पे चलने वाली इस पार्टी में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष अजमल हसन पटेल साहब के नेतृत्व में ये पार्टी यहाँ अच्छा काम कर रही है। आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में आज हम महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री लोकनेते एकनाथ शिंदे साहब के साथ में आज प्रोफेसर जोगेंद्र कवड़ साहब की इस पार्टी का गठबंधन है। पूरे महाराष्ट्र में हम लोग शिव शक्ति भीम शक्ति के नारे के नीचे में ये चुनाव लड़ने वाले हैं। मीरा भाईंदर में हमारे जिलाध्यक्ष सम्माननीय अजमल हसन पटेल साहब ने करीब करीब 20 से 22 सीटें ऐसी है जहां हमारे पार्टी का अच्छा वजूद मीरा भाईंदर में है। हम खुद के बलबूते पे तैयारी कर रहे हैं। अगर महायुति ने, एकनाथ शिंदे साहब ने अगर हमें सम्मानजनक जगह इस आने वाले चुनाव में छोड़ी तो इस मीरा भाईंदर में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली इस पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी के कम से कम 2 से 3 नगर सेवक चुन के आएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। आप जो कह रहे हैं ये कहने के लिए तो बहुत सही है, पर जो जमीन पे पार्टी है वो बिल्कुल गुल है, कार्यकर्ता नहीं है इसके अंदर में। तो जो 3-4 नगर सेवक है ये सिर्फ सपना है या हकीकत में कभी देखने भी मिलेगा मीरा भाईंदर नगर पालिका में? कैसा है, आपका जवाब मैं एक शायरी से दूंगा कि हो गई है पीर अब पर्वत की पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर अब पर्वत की पिघलनी चाहिए, कहीं से तो एक आध गंगा निकलनी चाहिए, तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में सही, हो कहीं पर भी आग लेकिन जलनी चाहिए।
ये जो आग हमारे मन में जो जल रही है, आज आप जो कह रहे हो कि पार्टी का वजूद, पार्टी का अस्तित्व दिखता नहीं है, पार्टी का अस्तित्व भी है, वजूद भी है। मैंने आपको पहले भी कहा, अभी भी फिर से कह रहा हूँ कि हमारी पार्टी ये ग्राउंड लेवल पे काम करने वाली है। हमारी पार्टी ये बीजेपी जैसी, कांग्रेस जैसी, गिलबर्ट मेंडिस जैसी, गीता जैन जैसी दिखावा करने वाली पार्टी नहीं है। तो ज़मीनी लेवल पर गरीबों के लिए काम करने वाली ये पार्टी है। हमारे पार्टी में कोई मतभेद नहीं। आने वाले दिनों में हमारे पार्टी का एक अच्छा पॉलिटिकल परफॉर्मेंस आपको आने वाले महानगर पालिका के चुनाव में दिखेगा। यानी हम ये समझे कि 1998 के अंदर में 1990 से लेकर 2000 के बाद में भी आप लोगों की पार्टी काफी अच्छी पावर में रही, विधानसभा में भी लोग रहे, तो क्या वैसे लोग भी आपके अब जाएंगे या फिर सिर्फ और सिर्फ पार्टी रहेगी और आप लोग एक वोट को इकट्ठा करके किसी और को दे देंगे? नहीं, हमारा कैसा है, मैंने आपको अभी थोड़े देर पहले ही ये कहा कि हमारे पार्टी का पॉलिटिकल अलायंस, हमारा राजनीतिक गठबंधन महाराष्ट्र के सम्माननीय मुख्यमंत्री शिंदे साहब के साथ में है और उनके शिवसेना के साथ में है। अब शिंदे साहब ये बीजेपी के साथ में है, वो महायुति के साथ में है। तो आज प्रोफेसर जोगेंद्र कवाड़े सर, इनकी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का यानी हमारा गठबंधन ये महायुति के साथ में है, शिंदे साहब के साथ में है, भाजपा के साथ में है। और आने वाले दिनों में जो भी कोई चुनाव होंगे, वो महानगर पालिका के हो, लोकसभा के हो, विधानसभा के हो, आने वाले दिनों में पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की जरूरत इन सभी पार्टियों को लगने वाली है। हमारी ताकत, हमारा काम हमारे हिसाब से चल रहा है। आने वाले दिनों में मीरा भाईंदर महानगर पालिका में कम से कम 2 से 3 हमारे नगर सेवक चुन के जाएंगे, ऐसी अपेक्षा करता हूँ। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर के अंदर में, मीरा भाईंदर के जो जिला अध्यक्ष पीपल्स पार्टी जो है, वो कोई भी कार्य को करते हुए नजर नहीं आते। हाँ, ये इन्होंने जैसे कहा कि ये अंदर अंदर से काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जनता एक, जैसे आपने शायरी में कहा था, उसी भाषा में मैं भी कहना चाहता हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है, जिसका शोर होगा उसी की आवाज आएगी। आप आखिरकार इस पार्टी के लिए जो ये आज मतभेद है, इसको आप कैसे खत्म करवाना चाहेंगे? कैसे लोगों को कहेंगे कि आप लोग एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे हम एक साथ आगे बढ़े? कैसा है, मैं अभी, आपने 3 बार ये सवाल पत्रकारिता के हिसाब से तोड़ मरोड़ कर मुझे पूछा। मैं आपको वापस वही कहूँगा कि आप जो मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं पत्रकार बोल के, वो तो मेरे मुंह पे कभी आएगा नहीं, क्योंकि हम भी राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक राजकीय क्षेत्र में हमारा पूरा जीवन जा रहा है। मैं आपको वापस ये कहूँगा कि आप ये जो पूछ रहे हैं कि जिला अध्यक्ष दिखते नहीं है, पार्टी दिखती नहीं है, पार्टी का वजूद है, पार्टी है। आज हमारे जिला अध्यक्ष है, उन्होंने बनाया उस ऑफिस में आज आप और मैं यहाँ खड़े हैं। आज अजमल हसन पटेल साहब का मीरा भाईंदर में रहना यानी पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी का एक बहुत बड़ा अस्तित्व है। आदरणीय जोगेंद्र कवाड़े सर, उनका सम्मान करते हैं। मैं पार्टी का राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हूँ, मैं उनका सम्मान करता हूँ। हमारे सभी सहयोगी नेता, उत्तम राव नाइक होंगे, हमारे मनोज चौहान होंगे, शफीक सुल्तानपुरी होंगे, जिन्होंने नए प्रवेश किया, हमारे गणेश हटगर साहब होंगे, हमारे सुनील जी बिल्लारे साहब होंगे, ये सभी हमारे नेता लोग। आज हमारी पूरी ताकत हमारे कार्यकर्ताओं के, मीरा भाईंदर के जिले की सभी कार्यकर्ताओं की ताकत ये हमारे जिलाध्यक्ष अजमल हसन पटेल साहब के पीछे है। और मैं आपको वापस वही कहूँगा, मराठी में कहावत है कि रडल्याशिवाय लेकरू लढल्याशिवाय, यानी बच्चे रोए सिवाय माँ भी उसे दूध नहीं पिलाती है। मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमारे मनभेद नहीं है। और मतभेद भी कौन से है? वैचारिक मतभेद है, वो आज ना कल सुलझेंगे ना। लेकिन पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी की अच्छी ताकत, अच्छी एकता, और मैं आपको वापस कहूंगा कि पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ये ग्राउंड लेवल पे, ग्रास रूट पे काम करने वाली पार्टी है। हम दिखावा नहीं करते, हमारे जिला अध्यक्ष कोई दिखावा नहीं करते। हमारी पार्टी ग्राउंड लेवल पे काम करती है, गरीबों के लिए काम करती है, और इसका रिजल्ट आने वाले चुनाव में आपको महानगर पालिका में दिखेगा। धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे जयदीप जोगेंद्र कवाड़, जिन्होंने हमसे ये बात बताई है। और मीरा भाईंदर के अंदर में ये अपनी पार्टी का वर्चस्व चलाने के लिए जो जिला अध्यक्ष हैं, अब उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब आप पार्टी के लिए कैसे अपडेट होंगे, पार्टी के लिए कैसे आप अपडेट रहेंगे? अभी भी जिंदा है। तुम जो कह रहे थे ना तो खलास है, उसको वक्त बताएगा ना। आप क्यों बोले कि खलास होगी पार्टी? सवाल नहीं होते पार्टी का। या तो आप क्या बोलते हैं, इसको सर्वे करो, सर्वे करो, फिर मेरी चीज का सवाल जवाब करो, अस्तित्व में है या नहीं है।
पार्टी की बड़ी ताकत ऑलरेडी है ही ना। चलिए, ये आने वाला चुनाव ही बताएगा कि आखिरकार पार्टी वाकई में ताकत में है या नहीं है। खैर, ये अब हम लोगों पे छोड़ते हैं कि क्या इस पार्टी का वर्चस्व, इस पार्टी की जो ताकत है वो कितनी दूर तक का है। दोस्तों, आप लोगों की राय पार्टी के ऊपर में, पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन लोगों पे क्या है, पार्टी किस तरह से अपडेट होनी चाहिए, अपनी राय भी कमेंट में जरूर बताएं। मैं हूं इब्राहिम। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।